बॉलीवुड के नए रूल सुनो। यदि तुम्हारी मूवी फ्रेंचाइज 3000 करोड़ कमा के ब्लॉकबस्टर बन जाए तो बॉलीवुड तुम्हें अवार्ड नहीं देगा बल्कि तुम्हें सीधा बैन कर देगा। रणवीर सिंह सुपरस्टार हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कानून और नियम से बड़ा है। यही हुआ है रणवीर सिंह के साथ, जिस पे ऑफिशियली नॉन कोऑपरेशन का ठप्पा लगा दिया गया है और एक्सक्यूज भी कह दिया कि एक ऐसी पिक्चर जिसकी शूटिंग के लिए कैमरा भी ऑन नहीं हुआ, जिसका एक सिंगल सेट भी नहीं बना, उसके प्री प्रोडक्शन में फरहान अख्तर के 45 करोड़ रुपए डूब गए। 45 करोड़ में तो इनका अनुराग कश्यप ही 5 फिल्मों की फ्रेंचाइज बना सकता है, तो क्या डॉन 3 की रेकी के लिए आईफिल टावर को रेंट करने गए थे? या इनकी पूरी यूनिट बर्ज खलीफा के टॉप फ्लोर को ही अपने निवास स्थान बनाई हुए थी? मैथ की मैथिंग नहीं हो रही यहाँ पे। ये एक ईगो क्लैश का विषय ज्यादा लग रहा है, इसलिए इंटरनेट पूछ रहा है कि बॉलीवुड क्या अपने सबसे बड़े सुपरस्टार को बैन कर देगा, या फिर ये बस एक फेल्ड पीआर मशीनरी का डेस्परेशन है एक ऐसे स्टार को कंट्रोल करने का जिसने उनकी औकात दिखा दी। इवेंट्स की क्रोनोलॉजी समझो, धुरंधर 2025 में बॉक्स ऑफिस फाड़ देती है। उसी समय रणवीर ऑफिशियली फरहान अख्तर की डॉन 3 से एग्जिट ले लेता है, क्योंकि उस मूवी की स्क्रिप्ट में दम नहीं था और डेट्स क्लैश हो रही थी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये हर दिन होता है, पर यहाँ पे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स का ईगो 90s के अमरीश पुरी वाले विलन से कम नहीं है। फास्ट फॉरवर्ड करके अप्रैल 11 2026 पे और फरहान अख्तर चुपचाप IFTDA इस एसोसिएशन के पास रोता हुआ जाता है और कंप्लेन क्या करता है कि रणवीर सिंह ने लास्ट मिनट धोखा दे दिया और उसकी एक्सेल एंटरटेनमेंट को 45 करोड़ का प्री प्रोडक्शन लॉस हुआ है। वो हमारे पास आए तो हमने उनकी कंप्लेंट दर्ज की। इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि ये सारा पैसा होटल बुकिंग, लोकेशन बुकिंग और ओवरसीज ट्रेवल में लगा है, जहां पे इनके 200 वर्कर ये सब कुछ कर रहे थे। ऐसा लगता है कि फरहान अख्तर अपनी फ्लॉप मूवी 120 बहादुर का बजट सीधा रणवीर सिंह की पॉकेट से रिकवर करना चाहता है। उसके बाद आता है इस ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर स्ट्रोक। मई 25 2026 को ये फेडरेशन एक नोटिस इशू करती है, ये नॉन कॉर्पोरेटिव डायरेक्टिव। इसका सीधा मतलब यह है कि बॉलीवुड में इस एसोसिएशन से जुड़ा हुआ बॉलीवुड का कोई भी स्पोर्ट बॉय, मेकअप आर्टिस्ट, लाइटमैन या वैनिटी वैन सप्लायर रणवीर सिंह के साथ काम नहीं करेगा। इस फेडरेशन का क्लेम है कि इन्होंने रणवीर सिंह को 3 बार बुलाया लेकिन बंदा आया ही नहीं। इनका मानना है कि ऐसा नोटिस देख के रणवीर सिंह डर के मारे इनके पैर पकड़ लेगा, पर रियलिटी यह है कि रणवीर सिंह की टीम ने इनके मुंह पे एक ब्रूटल ईमेल फेंक के मारा है। उन्होंने क्लियरली स्टेट किया कि एक फिल्म वर्कर्स यूनियन के पास किसी 2 कॉर्पोरेट एंटिटीज के कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट में घुसने का कोई जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन एक टूथलेस टाइगर है। लीगली इनके पास कोई पावर नहीं है और एक फ्रीलांस इंडिविजुअल जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा भी नहीं हुआ, उसको ये कैसे फोर्स कर सकते हैं? ये बिल्कुल ऐसा ही है कि तुम्हारी बिल्डिंग में सोसाइटी अंकल तुम्हारी पानी की लाइन काट दे केवल इसलिए क्योंकि तुमने उसको नमस्ते नहीं बोला। ये इन बॉलीवुडियो का ईगो ट्रिप है, प्योर एंड सिंपल। और रणवीर ने क्या किया, इस सपोजेड बैन के बाद उसे एयरपोर्ट पे देखा गया था, मास्क वो पहने हुए था। उसने इन रिपोर्टर्स को कंप्लीटली इग्नोर किया और वो अपने काम पे निकल गया। जब तुम 3000 करोड़ की एक ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइज देते हो तो उसके बाद तुम इस चिंदी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ जाते हो। यही चीज रणवीर यहाँ पे कन्वे कर रहा है और अपने आप को बिल्कुल प्रोफेशनली कैरी कर रहा है। ऑडियंस भी ये बात समझती है, इसलिए फैंस ने इंटरनेट पे फरहान और एक्सेल एंटरटेनमेंट की धोती खोल रखी है। ये ऑडियंस मैसिव हिपोक्रेसीज को पॉइंट आउट कर रही है। एक तरफ फरहान कह रहा है कि रणवीर सिंह के कारण डिले हुआ उसका प्रोजेक्ट, दूसरी ओर इंडस्ट्री इनसाइडर्स बताते हैं कि फरहान खुद डॉन 3 को डिले कर रहा था क्योंकि वो अपनी मूवी 120 बहादुर में एक्टिंग करने में बिजी था। और यदि यूनियन को प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स की इतनी ही चिंता है तो पब्लिक पूछ रही है इस यूनियन ने वहां पे इंटरवीन क्यों नहीं किया जब फरहान अख्तर ने जी ले जरा अनाउंस की, जिसमें कैटरीना, आलिया और प्रियंका होनी थी, और इस प्रोजेक्ट को 5 साल तक लिम्बो में डाल दिया गया। ऐसे प्रोजेक्ट जो इस प्रकार लटकते रहते हैं उनमें कितने लोगों की डेट वेस्ट हुई होगी, टाइम वेस्ट हुआ होगा, पैसा वेस्ट हुआ होगा। तो वहां पे क्या यूनियन छुट्टी पे चली जाती है? तुम ऐसी यूनियन के पास केवल जा नहीं रहे बल्कि इसे पब्लिसाइज कर रहे हो, इंटरव्यूज में बार बार कमेंट्स कर रहे हो। ये बॉलीवुड की एक क्लासिक कर्ब मेंटेलिटी है, जैसे ये एक आउटसाइडर एक बड़ा स्टार बन जाए, इनके कंट्रोल से बाहर निकलने लगे तो ये लोग उसकी टांग खींचने लगते हैं जेलसी के कारण, उसके फेम को प्रयोग करके खुद शक्तिशाली बनने के लिए। तो अंतिम प्रश्न, क्या इस बैन से रणवीर सिंह का करियर खत्म हो जाएगा? बॉलीवुड को यह समझना पड़ेगा कि 90s का वो दौर चला गया जब प्रोड्यूसर्स एक्टर्स को बंधुआ मजदूर के जैसा प्रयोग करते थे। आज के एक्टर्स केवल अपने बॉक्स ऑफिस पुल पे जिंदा है, किसी प्रोड्यूसर के फेवर पे नहीं। यदि तुम्हारी स्क्रिप्ट में दम नहीं है, तुम्हारे पास क्लियर विजन नहीं है, तो एक एक्टर को तुम्हारे प्रोजेक्ट से वॉकआउट करने का पूरा अधिकार है। उसके ऊपर यदि तुम कह रहे हो यहाँ पे लीगल इश्यूज है तो तुम कोर्ट के पास जाओगे, किसी यूनियन के पास नहीं। क्योंकि रणवीर सिंह पे ही पब्लिकली अटैक करके तुम रणवीर सिंह से ही एक्ट नहीं करवा सकते। डॉन 3 में क्या करोगे? डॉन 3 पे ले जाके उसे खूंटे से बांध दोगे, उसके बाद क्या वो दिल से एक्टिंग भी करेगा? जरा मुझे बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में अपने विचार बताओ और मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक अवश्य करो।